दोस्तों, अगर आज तक आपने पर्सनल लोन नहीं लिया है, आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पर आपका सिविल स्कोर जीरो है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लो। आज मैं आपको एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर हमें जीरो सिविल और बिना किसी इनकम के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये का पर्सनल लोन मिला है। और दोस्तों, यहां पर देखने को मिलेगा, इस लोन को हम पूरे 6 महीने के लिए ले सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है, आज तक आपने लोन नहीं लिया है, तो भाई आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करना चाहिए जो कि जीरो सिविल पर आपको लोन ऑफर करती हैं। अब होता क्या है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने आज तक पर्सनल लोन लिया ही नहीं है, हम किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें लोन मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार पर्सनल लोन जरूर लेना चाहिए। उससे फ़ायदा ये मिलता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो बिल्ड हो जाता है, और कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप कहीं से भी, यानी कि बैंक से, किसी एनबीएफसी से, मोबाइल ऐप से लोन ले सकते हैं और आपको लोन मिलने की गारंटी रहती है। यानी कि जितना अच्छा आपका सिविल होता है, उतने ही अच्छे तरीके से आपको बड़ा लोन ऑफर होता है। तो अब बात वही आती है कि भाई हमने तो आज तक लोन लिया ही नहीं है, फिर हमारा सिविल स्कोर तो जीरो है और हमारे पास कोई इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो हमें लोन कौन देगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, यहां पर आपको जीरो सिविल के आधार पर 1,000 रुपए से लेकर और 30,000 रुपए का पर्सनल लोन बहुत ही आसानी से आधार कार्ड, पैन कार्ड, दो डॉक्यूमेंट पे मिल जाता है। अब इस लोन को अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी ट्रू बैलेंस। अब ये जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है, 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए का लोन ऑफर करती है। पर दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का सही तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आप कैश लोन ले सकते हैं 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए का, 6 महीने से लेकर 12 महीने के लिए, और लेवल अप लोन ले सकते हैं आप 6 महीने के लिए 1,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए का। अब लोग यहीं पर चक्कर काट जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये जो लोन बने हैं, कैश लोन और लेवल अप लोन, ये किस लिए बने हैं? अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है और आप यहां पर जाकर लोन अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन पहली बार में आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए आपका सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए और साथ में आपका बैंक स्टेटमेंट यहां पर लगाया जाता है, यानी कि मांगा जाता है। और अगर आपका सिविल स्कोर जीरो है या आज तक आपने लोन लिया ही नहीं है, तो आपके लिए बना है लेवल अप लोन। अब ये जो लेवल अप लोन है, ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको लोन ऑफर करती है। और यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा, यानी कि आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी से मिलता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दोस्तों यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाता है। और अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है एंटर पासवर्ड। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपको 8 नंबर से लेकर 16 नंबर के बीच, यानी कि 16 कैरेक्टर के बीच कोई भी एक पासवर्ड बनाना होता है। तो पहले यहाँ पर उस पासवर्ड को डालेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे और उस पासवर्ड को कहीं पर लिख कर रख लेंगे। जब भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये पासवर्ड आपसे मांगा जाता है, या सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। अब यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद नीचे आपको एक कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ परमिशन आती है। सो आई एग्री टू ऑल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये लोन जो है कैश लोन है, जो कि जिनका सिविल स्कोर और इनकम प्रूफ है उनके लिए है, और जिनके पास, ठीक है, इनकम प्रूफ नहीं है, या जो लोग अपनी लाइफ का पहला लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला लोन है। सो यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको कुछ लोन देखने को मिलेंगे, इन पर नहीं जाना है क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो उसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है कि यहाँ पर आप दो डॉक्यूमेंट के आधार पर, पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो नीचे आपको दो चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। चेकबॉक्स सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप इंग्लिश या हिंदी कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद आता है पैन नंबर। यहाँ पर दोस्तों अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। और पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद आपके सामने आता है आधार नंबर। अब यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ लिंक फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी नहीं आया है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने आता है करंट एड्रेस। आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, आई वेरीफाई दैट द अबाउ, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑसम योर केवाईसी सक्सेसफुली डन। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमने यहाँ पर लेवल अप लोन सेलेक्ट किया था, तो हमारे बेस पर हमारी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, हमें यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पर मिला है। जब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके हिसाब से आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी उसके बेस पर आपको, ठीक है, 1,000 रुपये से लेकर 30,000 के बीच जो भी अमाउंट होगी वो देखने को मिल जाएगी। अब क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं तो अब हमें यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, जितने रुपये का लोन लेना है उतनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है और 6 महीने के लिए हमें ये लोन मिल रहा है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या, व्हाट इज द लोन पर्पस, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मेडिकल, इमरजेंसी, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछा जाता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। 4-5 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आपका जो घर है वो कैसा है, आपका अपना है, रेंट का है, पेरेंट्स का है, रिलेटिव का है। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है डू यू हैव अ जॉब, आप नौकरी करते हैं तो आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है। किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो जॉब करते हैं वो आपकी रेगुलर जॉब है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे सामने आता है कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 साल से कम है, 1 से 2 साल, 3 से 5, 6, 7 साल या 10 साल से ज़्यादा, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता देंगे। सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कंपनी या आपकी दुकान या आपके बिजनेस का क्या नाम है। यहाँ पर आप नाम डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, मतलब हमारी जो जॉब है ना वो कैसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रोफेशनल है, टीचर या अदर। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, हमारी एक महीने की कितनी इनकम है, ठीक है, तो यहाँ पर अपनी इनकम डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि आपको महीने की किस तारीख को सैलरी मिलती है या इनकम आपके हाथ में आती है। तो भाई इसमें बहुत सारी डेट होती हैं, 1 से लेकर 31 तक के बीच, तो आप किसी एक तारीख को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको जो पैसे मिलते हैं, इनकम होती है आपकी या सैलरी होती है, वो बैंक में ट्रांसफर होती है, चेक मिलता है या कैश मिलता है, तो यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप कौन सी भाषा पसंद करते हैं, तो बहुत सारी भाषा हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में हमारे सामने आता है क्या पहले आपने कभी लोन लिया है तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, नहीं लिया है तो नीचे आप जो 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे। जीमेल आईडी को सिलेक्ट करने के बाद हमारी जो जीमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाती है और वेरीफाई होने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इवैल्यूएट माय लोन, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी जो एलिजिबिलिटी होती है उसको चेक करने के बाद हमारे सामने लोन का ऑफर आता है। सो यहाँ पर हमने 2200 रुपये का लोन सेलेक्ट किया था और 2200 रुपये का लोन हमें मिल चुका है। साथ में देखने को मिलेगी प्रिंसिपल अमाउंट, तो भाई उसमें बताया गया है कि 2,562 रुपये है, क्योंकि 362 रुपये की जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी इसमें चार्ज हो रही है, यानी कि 2200 का लोन अप्लाई किया, 2562 रुपये का लोन पड़ा। उसके बाद यहाँ पर आपको, ठीक है, लोन की ईएमआई देखने को मिलेंगी। तो हमने 6 महीने के लिए लोन लिया है, हमारी जो ईएमआई है वो 486 रहने वाली है। इस लोन को लेने के लिए नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट दिस ऑफर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है, इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, वेरीफाई यूपीआई या वेरीफाई बैंक डिटेल मैनुअल, यानी कि हमें अपने बैंक को वेरीफाई करना होता है लोन लेने के लिए। तो लास्ट वाले को सिलेक्ट करूंगा, मैनुअल ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है नाम आ जाता है, ऑलरेडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा, एफएससी कोड डालूंगा, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ 2 से लेकर 3 मिनट के अंदर यहाँ से जो लोन की राशि होती है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो भाई इस तरीके से आप जो है इस एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।